जय हिंद साथियों, मैं पंकज बीपीएससी 3.0 को ध्यान में रखते हुए जो बीपीएससी 2.0 में आपके प्रश्न आए थे, प्रश्न पे पत्र आए थे, तो उसके प्रश्नों को हम अलग अलग पार्ट में आपको करा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको हिस्ट्री के प्रश्न कराए हुए हैं, जो 6 to 8 में आपका हिस्ट्री वाला 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं 6 to 8 में जो SST के लिए जियोग्राफी वाले पार्ट में 40 महत्वपूर्ण जियोग्राफी के कौन कौन से प्रश्न आए थे। आइए देख लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न इसमें देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। आपको बताना है पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। आयोग ने इसे भी सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरे में देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही आपको कथन बताना है। तो आप देखेंगे कि ये भी इसमें आपका सही है, ये भी सही है, तो इसलिए आप देखेंगे उपयुक्त एक से अधिक वाला ऑप्शन विकल्प यानी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे में देखेंगे, पूछा है भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। आपको सही बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आपका ये 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथे प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मालाबार तट से संबंधित आपको कथन बताना है, कौन सा कथन सही है। तो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी भाग को ही आप देखेंगे मालाबार तट कहा जाता है, तो ये भी सही है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये भी सही है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक से अधिक वाला आपका विकल्प यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे आयोग की तरफ से इसमें भी आपका ऑप्शन डी सही माना गया था, एक से अधिक वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में छठे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। जो सिंधु नदी घाटी है और सतलज नदी, इसके बीच में स्थित नदी को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका कहा जाता है पंजाब हिमालय। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निर्वासित नदी द्वीप है। नदी द्वीप के बारे में बताना है। तो ये मांजुली है, आसानी से आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें आपको ये सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आठवें में देखेंगे, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बताना है, इसमें कौन सी है। तो सबसे खारे पानी की झील की बात की जाए तो आप देखेंगे चिल्का झील हो जाएगी, जो आपकी उड़ीसा में है। और ये आपसे प्रश्न बने कि सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो ये आप देखेंगे सांभर झील हो जाएगा, जो आपके राजस्थान में पड़ता है। तो सबसे अधिक खारे पानी की झील ये हो जाएगा, और सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछे तो आपका चिल्का हो जाएगा। तो इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज आप हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नवे प्रश्न को देखते हैं। नवे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुंदरबन जो आपका डेल्टा है उसके संबंध में ये आपका कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये कथन आपका सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया, ये भी सही है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त एक से अधिक वाला ऑप्शन अर्थात आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आठवें में देखेंगे, पूछा है निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम स्थित है। आपको बताना है। तो ये आपका कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले 11वें प्रश्न में देखेंगे, पूछा है आपसे ओरिनोविलिस वल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसमें आयोग ने एक से अधिक वाला विकल्प को माना है। तो इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 12वें प्रश्न को देखेंगे। 12वें में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जल मानसी राम किस राज्य में आपका स्थित है, ये बताना है आपको।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? तो ये देखेंगे कि आपका मेघालय राज्य में स्थित है। खासिया जो पर्वत श्रेणी है उसी पे ये आपका मानसीराम स्थित है, तो इसमें आपका विकल्प बी सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा यहाँ पे, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाएगा? आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ के रूप में किया जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि भारत में चंदन की किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के क्षेत्र में, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है, आपको बताना है। तो आयोग ने इसमें एक से अधिक वाला विकल्प माना है सही, इसमें विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, देखेंगे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नहीं में आपको जवाब देना है कि कौन प्राप्त नहीं है। तो ये देखेंगे कि ये नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार ये मान्यता प्राप्त है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प यानी विकल्प आपका ई इसमें सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न 17वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आप देखेंगे 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, आपको बताना है। तो इसमें आयोग ने एक से अधिक वाला विकल्प को माना है यानी विकल्प डी को सही माना है, इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीनीकरणीय संसाधन के बारे में पूछा है कि नहीं है, आप देखेंगे मिट्टी ये नवीनीकरणीय के अंतर्गत आता है, कृषि भी उसी के अंतर्गत, हवा भी आता है, कृषि, ये तीनों आता है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प अर्थात विकल्प आपका ई इसमें सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई एवं सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है, आपको बताना है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको पता होगा चिपको आंदोलन ये संबंधित है वनों से, तो इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले यानी 20वें प्रश्न को देखेंगे। 20वें में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका कथन सही है, इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये समझ सकते हैं आप, ये सही है। ये नहर सिंचाई के विकास, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी प्राकृतिक, ये भी सही है। जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यही वाला विकल्प आपका सही नहीं है, तो इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप नहीं में पूछा है आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले 21वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये आपका तमिलनाडु बना है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो में ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? अर्थात आपको बताना है कि जो सरदार सरोवर बांध है उससे किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र को मिलता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को मिलता है, इसमें आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में खेती के आदिम रूप से निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इसमें आयोग ने एक से अधिक वाला विकल्प मारा है, तो इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि जो मिल्पा है ये आपका मध्य अमेरिका में पाया जाता है, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत में प्रारंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पे की जाती थी। तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी पे की जाती थी, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। गैर धात्विक आपको बताना है, ध्यान रखेंगे तो ये अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पैराराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पैराइट का सबसे बड़ा उत्पादक ये आपका बिहार राज्य है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे 28वें में पूछा गया आपसे भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है कि जो भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र है ये आपका कहाँ स्थित है। तो आप ये देखेंगे कि ये हिमालय प्रदेश की पर्वतीय घाटी में स्थित है, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लौह के उत्पाद के कथन सही बताना है, तो इसमें आप देखेंगे एक से अधिक वाले को आयोग ने माना है, तो इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है इसमें कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़ा है। तो ये आप देखेंगे सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, ये आपका जुड़ा है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो मिसी बरेल और लुसाई क्या है, आपको बताना है। मिसी बरेल और लुसाई क्या है, तो आप देखेंगे कि ये आपकी पहाड़ियाँ है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत में प्राचीन चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। प्राचीन चट्टानों में आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो ये धारवाड़ का हम देखेंगे, ये प्राचीन चट्टान में ही आता है। आपका ये विंध्य भी प्राचीन में आता है। कुफाड़ा भी, तो इसमें आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प इसमें आपका सही होगा। इसमें आप देखेंगे असम हिमालय हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे 4400 मीटर है, तो इसमें आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पेन्नार नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा है, आपको बताना है इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो आप देखेंगे कि पेन्नार जो नदी है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहती है, तो ये आपका सह्याद्री हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री से तापमान रेखा का विस्तार माना जाता है, आपको बताना है। आप देखेंगे कर्क रेखा के समांतर के उत्तर में, तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे पश्चिम हिमालय के उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का उच्चतम सीमा क्या है। तो आप देखेंगे ये 1510 मीटर वाला हो जाएगा, तो इसमें आपका ये सही है। आगे बढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों की वर्षा जल की औसत आवश्यकता कितनी होती है। तो आप देखेंगे कि आवश्यकता उसकी ये 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, आपको बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसमें, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है, आपको बताना है। कि आपका नेपाल में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अंतिम देख लेते हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए 40वें और अंतिम प्रश्न को। R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है, तो ये अवस्थिति के को लिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो 6 to 8 के लिए आपका पेपर हुआ था BPSC 2.0 में, SST के अंतर्गत आप देखेंगे ज्योग्राफी से यही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आए थे। अगर आगामी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं 3.0 की, तो इन प्रश्नों को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे आगामी परीक्षा से इसी के आसपास रिलेटेड आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर और भी आगे वाला पार्ट आप चाहते हैं, ऐसी वीडियो हम प्रीवियस वर्षों की वीडियो सारा अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर समझ जुड़ जाइए। जय हिंद।